घमंड हो गया है और वो घमंड के नशे में चूर हो गए हैं, क्या कहिएगा आप? हाँ बिल्कुल, पवन सिंह को तो घमंड हो गया है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखाया अभी हाल ही में, अपने फैन का मोबाइल तोड़ दिया उन्होंने, वो भी, और वो वीडियो वायरल हो गया और बहुत सारे पीछे से और भी पेपर्स लोग हैं जो फ़ोटो खींच रहे हैं, उनमें भी आ गया है। क्योंकि अब एक जो बंदा है, एक युवक है, उनका फ़ैन है, वो भीड़ को चिरते हुए जाता है पवन सिंह के गाड़ी के पास, उनसे सेल्फी लेने का प्रयास करता है, लेकिन पवन सिंह ने क्या किया, शीशा खोला और उनका फ़ोन खींच के अपने हाथों से पटक दिया जोर से। खींच के, एक होता है कि आप सॉरी बोल के दे दीजिए, वो एक कर्टसी होती है कि एक बढ़िया सेलिब्रिटी जो होता है, ठीक है आपको फ़ोटो नहीं खींचना, उनका फ़ोन ले लीजिए, बोल दीजिए मुस्कुरा के, सॉरी आई कैन टेक पिक्चर्स, नॉट टेक द पिक्चर्स राइट नाउ, बोल दीजिए, वो भी बेचारा लगेगा कि हाँ अभी शायद कुछ काम में होगा, कुछ भी होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने पता नहीं घमंड है क्या है, अब क्या बोले, इसको ईगो है, पवन सिंह ने क्या किया, फ़ोन ऐसे छीना और पटक दिया। मुझे नहीं पता अभी क्या मतलब प्रूफ करना चाहता है पवन सिंह। अगर हम खेसारी लाल यादव से इनको कंपेयर करें एज ए इस मामले में, फैंस के मामले में, तो वो फैंस के दिलों पे राज करते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका कारण एक ही है और वो कारण आप भी जानते हैं, उसको आप कैसे बताइएगा दर्शकों को? देखिए, बहुत बार खेसारी लाल यादव को हमने देखा है कि वो जाके पैसे बांटते हैं गरीब में, तो बहुत लोग इनका बोलते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। अरे भाई, जिनके पास पैसा है वो बांट रहे हैं, आपके पास है आप बांटिए, आप दिखावा मत कीजिए। अगर वो दिखा रहा है, ठीक है, वो दिखा रहा है कि मैं पैसे बांट रहा हूँ, उससे अगर एक बंदा भी प्रभावित होकर किसी गरीब का मदद कर देता है तो उनका बांटना सक्सेसफुल है कहीं ना कहीं। अगर मैं उनसे प्रभावित होकर कि हाँ खेसारी लाल यादव के पास सफिशिएंट पैसा है, थोड़ा ज़्यादा है तो वो बांट रहे हैं, अगर मैं प्रभावित हो गया, मैं उनसे सीख के अगर मैं किसी को हेल्प कर दिया तो उनका कहीं ना कहीं वो वीडियो डालना सक्सेस हो गया, कि उनको दिखाना सक्सेस हो गया। तो ठीक है, ये दिखावा है, अगर दिखावा ही है तो मेरे ख्याल से ये दिखावा सही है। और पवन सिंह को बहुत बार देखा है कि जाके छोटी बच्चियों से राखी बंधवाना, अपने फैन से, मतलब लेडीज़ जो फ़ैन है उनसे जाके राखी बंधवाते हैं, ये काफ़ी अच्छा मैसेज जाता है फैंस को लेके खेसारी लाल यादव का। तो अगर हम दोनों का कंपेरिजन किया जाए, अगर मानिए कि कोई लोग बोलता है कि खेसारी लाल यादव फैन से इसलिए मिलते हैं, उतना ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एज ए बिजनेस टारगेट रखते हैं फैंस को, क्योंकि फैंस से ही बिजनेस है उनका। जो गाना अगर फैंस नाराज़ हो जाएंगे तो उनका गाना नहीं चलेगा। तो अगर मानिए कि फैंस एज ए बिजनेस ही है, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए जैसे खेसारी लाल यादव एक अलग तरीक़ा से करते हैं और वहाँ पे आप एक पवन सिंह ऐसे अपने आप को पावर स्टार बोलते हो, अपने आप को दर्शकों का ही सब बोलते हो, मेरा भाई ही सब कुछ है, तो क्या आप एक भाई का फ़ोन तोड़ दीजिएगा तो वो कैसा मैसेज जाएगा? और दोनों को आप कंपेयर करके कंक्लूजन क्या निकालिएगा आप? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा। एक एज ए सेलिब्रिटी आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके घर में क्या चल रहा है, आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, आपका क्या चल रहा है, वो सबको भूल के जब आप पब्लिक में उतरते हैं तो आपको स्माइल करना ही पड़ेगा। आप स्माइल के साथ नहीं उतरिएगा तो आप फिर सेलिब्रिटी किस काम के? सेलिब्रिटी मतलब हुआ कि आपको देख के लोग प्रभावित हो, लोग आपके जैसा बनना चाहें। अब कौन चाहेगा आपके जैसा बनना कि हम गाड़ी से उतरे, आप अपने फैन का फ़ोन तोड़ दें? तो ये एक बहुत गलत मैसेज जाता है। दूसरा, खेसारी लाल की जब हम बात करें तो हमेशा अपने फ़ैन को देखते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं जो हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। अब पवन सिंह भी यही बोलते हैं, लेकिन पवन सिंह ने काम गलत कर दिया है। और खेसारी लाल यादव जो है हमेशा अपने फ़ैन को जाके हमेशा उनसे एक भाई जैसा बोलते हैं, हमेशा किसी से गले मिलने में भी वो पीछे नहीं हटते हैं, हमने देखा है। तो यही बात है। और मैं समझता हूँ कि खेसारी लाल यादव से कुछ इनको भी सीखना चाहिए। और बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके बंद कमरे में क्या हो रहा है, आपके शीशे के पीछे क्या हो रहा है, वो अगर उस टाइम अगर शीशा बंद करके आप चले जाते तो कहीं ना कहीं उतना पब्लिक नाराज़ नहीं होती जितना आपने शीशा खोलकर आदमी का फ़ोन तोड़ दिए उससे नाराज़ हुई है। कहीं ना कहीं आपका ये जो फैन फॉलोइंग है वो डिक्रीजिंग लो में जा रहा है और कहीं ना कहीं वो बेकार हो गया, जो आप मतलब ना चाहते हुए भी एक कांड कर दिए। और इसी के साथ अब क्या कहें, जय हिंद, जय भारत।